राजस्थान का सीकर जिला। अनेक धर्मवीरों और दानवीरों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसी की एक तहसील दाता रामगढ़। दाता रामगढ़ तहसील के ग्राम दाता की भूमिया जी की धाणी एक शिशु की रुदन ध्वनि से गूंज उठी थी अमावस्या की उस चढ़ती रात को। वैसे तो रोना अमावस्या और रात अमंगल के ही आभास देते हैं, लेकिन 22 अक्टूबर सन 1947 को रात 8:30 बजे का समय रहा होगा, जब धाणी में पुण्यमयी ममतामयी माँ धापूबाई और पिता गंगाराम जी कुमावत का घर दीपावली की खुशियों से भर उठा। चारों ओर बधाई के स्वर गूंज उठे, थालियां घनघना उठी और मन नाचने लगा। क्यों न हो, इनकी गृहस्थी के बगीचे में अब तक 7 कलियां तो खिली थी, पर फूल नहीं खिल सका था। यद्यपि एक और कली इसमें सम्मिलित थी, इनकी चचेरी बहन के रूप में। इन 8 पुत्रियों के होते हुए भी माता की ममता प्यासी थी, पिता की आकांक्षाएं आशंकाओं से घिरी थी। तत्कालीन मान्यताओं में पुत्र ही वंशोद्धारक, कुल प्रतिपालक, वंशवर्धक जो माना जाता था, और मां ने अपनी व्यथा सुनाई कुलदेवी मां को। राजस्थान के नारना अमरसर की काली माता कुलदेवी है इस कुल की। विशेष व्रत, अनुष्ठान, पूजा पाठ एवं मानगुण का दौर चला और अंततः भक्ति की शक्ति दिखी इस वरदान के रूप में, और कुलदेवी के प्रसाद स्वरूप प्राप्त इस कुल रत्न बालक का नाम रखा गया कान्हा। बाद में 3 और पुत्रों का जन्म हुआ। 2 भाई जल्दी ही अपने लोग पुनः लौट गए, लेकिन अंतिम पुष्प श्री कृष्णलाल जी आज भी हमारे बीच विद्यमान हैं। वे उस जमाने की परिस्थितियों के बारे में बताते हैं। ठाकुर के राज था, उसी टाइम में हमारे पिताजी थे और पिताजी पसंद करते थे। जब हमारे 7 महीना थी, 2 भाई बाद हुए थे, तो पसंद होती वो उधर ठाकुर ले जाते, वो पीछे से छोड़ते क्या, कोई थोड़ा बहुत अनाज देता, उसके बाद के मैं वापस जाना चालू कर देता, ले जाके खाता। गरीबी थी। और उसके बाद में वो हमारे भाई ने जो जब इंदौर गया, उसके बाद में कुछ मजदूरी चालू हुई, तो धीरे धीरे बढ़ते रहे। इसी गरीबी थी उसी पहली तो। कच्चा मकान था, ये बाद में ही बनाया, सब पक्का मकान बाद में बनाया। ये पिताजी की और माताजी की टाइम का ही बनाया हुआ है, और 2 ही भाइयों ने मजदूरी करने के बाद मन चालू कर दिया और मन बनाता है। फिर भी कान्हा के आगमन से आंगन ब्रज बन गया था। बड़ी बहनें खूब लाड़ प्यार से उन्हें खिलाती, गाय और प्रायः बकरी के दूध से उनका पोषण होता। बाल लीलाओं से आंगन का कण कण आनंद में डूबा रहता, और घर के आर्थिक अभाव निस्तेज लगते थे। सोटा दड़ी, कबड्डी और जुरी डंका जैसे ठेठ देसी खेलों में अपनी मित्र मंडली के साथ बचपन के सुहाने दिन बीतते, पर बीमारियों की काली रात भी आती रहती। मौत आसपास मंडराई, पर कुलदेवी के इस प्रसाद पर झपट्टा न मार सकी। 5 साल की उम्र, ढाणी के पास ही थी दलतपुर की सरकारी पाठशाला। कान्हा की 5वीं तक की पढ़ाई इसी पाठशाला में हुई। वे अभी बाल अवस्था की दहलीज भी पार नहीं कर पाए थे कि परिस्थितियों ने उन्हें समझदार बना दिया। वे जानते थे अपने इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारियां और कर्तव्य, पुरुषार्थ और भक्ति ही इसके लिए सहारा बने। बजरंग बली की आराधना में मन खूब लगता।
इधर भक्ति का रंग बढ़ता गया, उधर जिम्मेदारियों को बोझ। किशोर अवस्था जीवन के रंगीन सपने देखने की उम्र होती है, लेकिन कान्हा के जीवन में ये समस्याओं की पोटली सिर पर धरे जीवन की सच्चाइयों के साथ दस्तक दे रही थी। जन्मग्राम छूटा, बचपन और खेल छूटे। बड़ी बहन शांति देवी और जीजाजी श्री लादूराम जी के साथ आ गए इंदौर महानगरी में। राजस्थान की धरती का ये बिरवा अब अहिल्या नगरी में मालवा की माटी में जड़े जमाने का प्रयत्न कर रहा था। जीवन संघर्ष के साथ भक्ति भी बढ़ती रही। कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। भक्ति की नौका भावों के सागर में गहरी और गहरी प्रवेश कर रही थी, लेकिन संसार के भंवर जालों में फंसकर भटक न जाए, इसी की चिंता करते हुए परमात्मा ने उन्हें गुरु रूपी कर्णधार जयपुर धाम के वरिष्ठ संत पूज्य सरजूदास जी महाराज से इंदौर में ही मिलवा दिया। इनसे गुरु मंत्र पा उनका आध्यात्मिक संसार भी सनात हो गया। समय ने करवट बदली और आकस्मिक परिस्थितियों के कारण जीवन यात्रा बढ़ चली राजस्थान को। 10 वर्षों तक इनके काम के साथ भक्ति और साधना देख राजस्थान कोटा सांगलिया के लोग इन्हें पुजारी जी और भगत जी के नाम से संबोधित कर पुकारने लगे थे। अब ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का पड़ाव चला था। कोछोर के श्री लच्छाराम जी का प्रतिष्ठित परिवार अपनी पुत्री छिगनी बाई को इनकी सहधर्मिणी बनाने को तैयार हुआ। गरीबी ही, बहुत ही गरीबी ही देना पड़ी तो पत वो कम कुमावा लगे जन्म ही हो वो कुमावा लगे जन्म सुप्पा वाला गया बापड़ा। असल की मैं यहाँ आता तो यहाँ आने के बाद के मायने भी काम में जुट जाता। खेती का काम दोनों भाई करते हैं, ऐसा हमारा गुजारा चल जाता था। कान्हा किशन की जोड़ी कृष्ण बलराम की जोड़ी की तरह बन चुकी थी। समय ने एक और करवट बदली और छोटे जीजाजी नारायण जी के साथ फिर इंदौर आए। 4 बरस जीजाजी के साथ यहाँ काम किया। माँ अहिल्या की नगरी इनकी कर्म भूमि बनी। 500 की मतलब 5-5 की एक गड्डी दी थी भाई कन्हैयालाल जी को। उनने बोला था कन्हैयालाल जी को, तुम्हारा बाप भी कभी गड्डी देखी थी क्या? ऐसा बोलने पे और उनको ऐसा चिड़चिड़ाहट हुआ कि जा सड़े अब तो गड्डी देख के ही बताऊंगा, तुम क्या गड्डी के लिए बोल रहे हो, अब तो गड्डी तुमको दिखा के ही बताऊंगा। इससे ऐसा करके वो फिर वहाँ ठेकेदारी चालू की थी। वो ठेकेदारी जब चालू की थी जब 1000 रुपया दूसरा से उधारा देकर चालू की थी। इसके बाद वे निर्माण कार्यों में जुट गए। मकान तो बनाए ही, मकान के मालिकों को भी सदा अपना बनाते चले गए। झूठ पसंद नहीं, डर लगता नहीं, लल्लो चप्पो की आदत नहीं, साफ कहना, सुखी रहना, सामने वाले का नुकसान अपना नुकसान मानना, खरी बानी खरा व्यापार, काम में समझौता नहीं तो नहीं। इनके यही आदर्श आज भी सभी के जीवन की नींव बने हुए हैं। कन्हैयालाल जी के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रारब्ध से ही कोई संत पुरुष थे। जब से मैं उनसे मिला हूँ हमेशा हंसते हुए, शून्य से एक छोटे से गांव से उठ कर के इतने बड़े परिवार को इंदौर जैसे शहर में ला कर के परिश्रम और ईमानदारी का पाठ पढ़ा कर के उन्होंने शून्य से शिखर तक पहुंचाया। हमेशा हंसते रहने वाले और 6 भाइयों के परिवार को इस रूप में एकजुट रख करके सबको इस परिवार का नाम खूब आगे तक ले जाने वाले सब भाइयों के ऊपर उनका बड़ा वरद हस्त था। मुझे उनके इस हंसमुख चेहरे की, उनकी कर्तव्य और ईमानदारी की आज भी याद आती है और मैं स्मरण करके आत्ममुग्ध होता हूँ। सफलता के इसी पथ पर बढ़ते हुए गृह वाटिका में भंवरलाल, नंदकिशोर, नानूराम, मुकेश,
जवाहरलाल और मनोज जैसे पुत्र रत्न प्रकटे। भतीजी सीता भी जन्म से पुत्रीवत साथ रही। कर्तव्य ही नहीं, संस्कारों के प्रति भी वो उतने ही जागरूक थे। इंदौर में अपना घर बन जाने के बाद उनकी हार्दिक इच्छा थी कि अपने पूज्य पिताश्री गंगाराम जी की चरण धूलि इस नवीन आवास में अवश्य गिरे। इसीलिए वृद्ध होने पर भी वे पिताजी को अपने साथ इंदौर लाए और इस बात का संतोष प्राप्त कर सके कि अत्यंत अभावों में उन्हें पालने वाले को अपने पुरुषार्थ से संचित सुख का अनुभव करा सके। पिता सीख ने बच्चों को खरा सोना बनाया, उच्च आदर्श दिए और सिखाया कर्म से प्रेम करना। समाज सेवा बच्चों के जीवन का स्वभाव बने और ईश्वर भक्ति प्राण, और वे इसमें सफल अभिभावक सिद्ध हुए। पुरुषार्थ के बेलों ने प्रगति की गाड़ी को ऐसी दिशा दी कि साथ दौड़ने वाले जमींदारों के राजरथ भी पीछे छूटने लगे। कन्हैयालाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, कन्हैयालाल बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान प्रॉपर्टी ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, मान बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, बायघर रियलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, तक्षशिला रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के रूप में नवनिर्माण का वो दौर चला कि नित्य नवीन भव्य वस्तुओं के कल्पक अपनी निर्माण प्रतिभा दिखाने लगे। राह सुगम हो चली, गाड़ी ने गति पकड़ ली तो धीरे धीरे से बागडोर पुत्रों के सुयोग्य हाथों में थमा दी और स्वयं पीछे जा बैठे मार्गदर्शक, प्रोत्साहनकर्ता और आशीर्वाद दाता के रूप में अब उनकी कीर्ति पताका पुत्रों के ध्वज दंडों पर नए आकाश छू रही थी। इसके अलावा मेरे पिताजी ने हमेशा किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा करा है। मेरे पिताजी ने पूरी बागडोर 20 साल की उम्र में मेरे हाथ में दे दी थी, जबकि जब वो बागडोर मेरे हाथ में दी थी उस समय किसी भी भाई की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनको भगवान पे इतना भरोसा था कि उनके बच्चे या भगवान उनके साथ कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं, और उसी का नतीजा है जिसके कारण आज हम सब वही सही दिशा में चल रहे हैं और अच्छी जगह पे खड़े हो पाए हैं। क्योंकि अगर आदमी को अच्छा बेस नहीं मिलेगा या उसको आगे चलने की हिम्मत नहीं दी जाएगी तो वो आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता किसी भी कीमत में। कान्हा जी अब कन्हैयालाल जी होकर जाने लगे, लेकिन उनके अपनों में तो वे मामा जी के नाम से जाने जाते थे। मामा अर्थात मां से दोगुना प्यार भरा हो, जिसके मन में अपरिचितों के लिए भी ऐसे देवतुल्य पितृपुरुष श्री कन्हैयालाल जी राजस्थान में दादा कहलाए, तो इंदौर में मामा अर्थात एक आदर्श भाई, सुयोग्य पिता, ममतामय कुशल मार्गदर्शक, पग पग पर सधर्मचारिणी के साथ जीवन का उज्जवल पथ दिखाते महापुरुष, आध्यात्म की गहरी समझ, अनुभव का अक्षय भंडार, मानवता के उच्च आदर्श, देश, समाज, परिवार और मानव मात्र के लिए असाधारण प्रेम, निष्ठा, समर्पण और चिंतन भरा ये उनका जीवन। इसके चलते उन्होंने सपरिवार केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धाम की यात्रा पूरी करी। अंत समय तक अस्पताल के अंदर जब उनके जो एक फेफड़े से जब ब्लडिंग जो चालू थी तब भी उनकी माला कभी बंद नहीं हुई, यानी नियमित उनकी जो साधना थी, साधना खंडित नहीं हुई। और जिस दिन अंत के दिन जो है रात को जो है उन्होंने रात्रि में हमारे बड़े भाई साहब मोहनलाल जी को उन्होंने बोला कि बेटा कल सुबह जो है कन्याओं का भोजन कराना और हवन कराना है। रात को जो है 12:30-1 बजे जो है ऐसा 24 घंटे पिताजी के साथ ही रहते थे, तो भजन कराना। हमने बोला कि ठीक करा लेंगे। सुबह 5 बजे फिर आपने पंडित को बोला कि नहीं बोला, और फिर पंडित जी को बुलाया गया। सुबह जो है हवन हुई, और हवन जब 9 तारीख को सुबह जब हवन चल रहा था 9 दिसंबर को, तो वो खुद स्वाहा स्वाहा ऐसा उनको अनुभूति अंदर से जो है हो रही थी। हवन हुई, फिर कन्याओं का जो है भोजन हुआ। शाम को फिर जब आरती हुई
तो आरती के समय जो है, जब इधर आरती चल रही थी तो वो भी श्री राम जय राम जय जय राम इसी जो है साधना जो कर रहे थे। उन्होंने आग्रह किया कि आज अपने को भजन रखाना है आखिर तक। मैंने बोला भजन? बोला हाँ भजन, आज जो भजन कराना है। और आपको अचंभव होगा कि ऐसी परिस्थिति में कि जब हॉल में भजन चल रहे थे, वो भी उधर भजन जो दोहरा रहे थे, धीरे धीरे जब भजन आगे बढ़ रहे थे तो मैं आपको अपने आप में सौभाग्य महसूस करता हूँ। उस भजनों की ढोलक जो है मैंने बजाई है। मुझे ढोलक बजाना नहीं आती, पर उनके आग्रह पर उस दिन सबको नहीं बुलाया था भजन में, सिर्फ कि उनको भजन सुनाना एक दृष्टि से मैं ढोलक बजा रहा था। आखिरी में जब आरती का जब टाइम आया तो बड़ा अद्भुत था वो दृश्य कि जब कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, जब आरती की जो लाइन चल रही थी ओम जय जगदीश के, जब जैसे जैसे आरती आगे बढ़ती गई उनकी आत्मा स्वतः परमात्मा की तरफ जो है जाने लगी। और जैसे आरती पूरी होकर प्रसाद बटाई था कि कुछ लोग जो है बाहर खड़े थे, कुछ हम अंदर जो हॉल में बैठे बैठे जो चर्चा कर रहे थे, कुछ लोग जो गाड़ी में बैठे होंगे। और इतनी देर में अंदर से हमारे बड़े भाई साहब ने बोला नानू जल्दी आ अंदर आ। कुछ मैंने देखा तो पिताजी की आत्मा जो है वो परमात्मा में जो है विलीन जो है, जो श्वास जो चल रही थी, जो मशीनें उनको लगी हुई थी, उन सब मशीनों ने जवाब दे दिया है। अमात्र चतुर्थो अव्यवहार्य प्रपंचोपशम शिवो अद्वैत उनके अंतिम पड़ाव की झांकी ही कितनी भव्य थी। पुत्र पौत्र को ही तैयार नहीं किया, बल्कि परंपरा से घूंघट की मर्यादा में पल रही बहुओं को भी अपने से मुक्त संवाद करने की छूट दे दी। निरंतर भक्ति की लो तेज होती जा रही थी। कर्क रोग यमराज का वाहन बन आकर रुका हुआ था। आत्मा पुकार उठी थी, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कौन कहता है? वो मृत्यु थी। वो तो प्राण दीप से की गई महामृत्युंजय की कर्पूर आरती थी। वे सन्यासी नहीं होकर भी विरक्त थे। उनका वेश साधुओं का न होकर भी हृदय संत का था। ज्ञान का, भक्ति का, अनुभवों का और दायित्व बोध का। ये मूर्ति मंत्र स्वरूप को अपना सर्वस्व शिवार्पण मस्तु कर 9 दिसंबर सन 2011 को विलीन हुआ पर ब्रह्म में। संविशति आत्मना आत्मा